हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको 5 साल की बेबी का फ्रॉक बनाना बताऊंगी बचे हुए कपड़े से। ये एक साड़ी का कपड़ा है जिसमें से मैंने कुर्ती बनाया हुआ है, तो बचे हुए जो कपड़े हैं उससे मैं बेबी फ्रॉक बनाऊंगी 5 साल के लिए बेबी के लिए। और जो अस्तर का कपड़ा है ये भी हमारा वेस्ट ही कपड़ा था। तो सबसे पहले हम अस्तर को 4 फोल्ड में कर लेते हैं। चार फोल्ड करने के बाद में हम शोल्डर की निशान लगाते हैं। शोल्डर हमारी 5.5 इंच की हम रखते हैं और आर्म होल की जो लंबाई है वो 6 इंच की है। मेरा जो सीने की चौड़ाई है वो हमारी 14 इंच की है, यानी कि 14 इंच की, जिसमें हम 1 इंच मार्जिन रखते हुए निशान लगा रहे हैं। और पेटी हमारी है वो 13 इंच, उसमें भी 1 इंच हम मार्जिन ऐड करते हैं। और कमर के पास जो है वो भी हमारी 14 इंच की है। अस्तर का कपड़ा हमारे पास थोड़ा कम है, तो इसमें हम जॉइंट लगाएंगे जो साइड से कपड़ा निकलेगा। उसके बाद में हम गले का निशान लगाते हैं। और शोल्डर की जो चौड़ाई है वो हम 3 इंच रखते हैं। और गला आप अपने हिसाब से आगे और पीछे का रख सकते हैं। ये अस्तर हमारी कट के रेडी हो चुकी है। अब हम अपने साड़ी वाले कपड़े को बिछा लेंगे। और सबसे पहले हम जो खराब कपड़ा है उसका कट करके निकाल लेंगे। उसके बाद में कपड़े को बीच से अलग कर लेंगे। कपड़े को डबल फोल्ड में करेंगे और जो कपड़ा हम अस्तर का काटे हुए हैं उस कपड़े को रख करके हम कुर्ती की फ्रॉक की कटिंग कर लेंगे। जब तक हम अपने कटिंग कर रहे हैं तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर पूछें आपको किस तरह की वीडियो की चाहिए। अब दूसरे भी पीछे के भी पार्ट को ये मेरा फ्रंट पार्ट है। और फ्रंट पार्ट को हम इसी तरह काट लेंगे। उसके बाद में हम गले का जो निशान है गले को भी हम काट लेंगे राउंड। हम गोल गला इसमें बनाते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो आप गला बना सकते हैं। आगे की गहराई भी काट लेते हैं गले की। ये देखिए, इसी तरह हम पीछे के भी गले को भी काट लेंगे। अब हम ये साइड से जो बचे हुए कपड़े हैं इसका हम आस्तीन बनाएंगे। तो मेरे पास कपड़े तो बहुत कम है, हम छोटी सी इसकी आस्तीन बनाएंगे। पफ आस्तीन बनाएंगे जो ऊपर भी चुन्नट रहेगा और नीचे भी चुन्नट रहेगा। ये आस्तीन देखने में बहुत सुंदर लगती है। आस्तीन को हम 4 फोल्ड में कर लिए हैं। अब आस्तीन की लंबाई जो है वो हमारी 5 इंच की आ रही है, तो हम 5 इंच का ही आस्तीन बनाएंगे। अब आस्तीन की लंबाई हमारी 5 इंच है, तो 5 इंच से ऊपर से 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। और जितने में हमें चुन्नट डालना है वो निशान हम अलग लगा लेंगे, तो हमारा 2 इंच का चुन्नट पड़ेगा। उसके बाद में जहाँ से चुन्नट का निशान लगाए हैं वहीं से हम आस्तीन का शेप देंगे।
वीडियो में आप देख सकते हैं मैं किस तरह से आस्तीन का शेप दी हूँ, निशान लगाई हूँ। तो इस तरह से आप भी निशान लगा के कटिंग कर सकते हैं। अब 2 कट हम लगा लिए जहाँ पे चुन्नट देना है और जो आस्तीन की आधे का हिस्सा है, और इसके आगे की गहराई भी हम इसी टाइम काट लिए। इसमें हम अस्तर नहीं लगाएंगे, बिना अस्तर का हम ये आस्तीन बनाएंगे। अब आस्तीन के नीचे जो पट्टी है जिस पे हम चुन्नट बैठाएंगे उसको भी हम कटिंग कर लेंगे। अब हम इस फ्रॉक की स्टिचिंग करके आपको दिखाएंगे। मेरी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले हम अस्तर रख के अपने कपड़े में अटैच कर लेंगे। मैं पूरे कपड़े में अस्तर को रख करके और पूरी तरफ सिलाई लगा के अटैच करूँगी ताकि कपड़ा कहीं से इधर उधर खिसके ना। ये सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए हमारी अस्तर लग के अटैच हो चुकी है। अब किनारे से जो एक्स्ट्रा कपड़े होंगे वो हम कट कर लेंगे। अब हम ये पीछे के तरफ बटन लगाने के लिए काट रहे हैं। तो अब हम इसमें बटन पट्टी लगाएंगे। बटन पट्टी के लगाने के लिए कपड़े बचे हुए कपड़े से थोड़ा सा कपड़ा हम कटिंग कर लेंगे और फिर उसको बटन पट्टी लगाएंगे। मैं अपने बटन पट्टी को अटैच करूँगी। सबसे पहले जहाँ से मैंने निशान लगाया है वहाँ से हम कपड़े को कट कर लेंगे। उसके बाद में हम अपने बटन पट्टी को ऊपर और कपड़े को नीचे रखेंगे और आधे आधे इंच की सिलाई कर लेंगे। अब हम पट्टी के कॉर्नर पर छोटा सा कट लगा लेते हैं और पट्टी को दूसरे तरफ पलट लेते हैं। पलटने के बाद पट्टी के कपड़े को हम दबाकर एक सिलाई लगा लेते हैं। इसके बाद में हम ऊपर से दबाकर एक सिलाई लगा के फिटिंग सिलाई कर देंगे। अंदर से कपड़े को हम अपनी तरफ खींच लेंगे ताकि अस्तर के कपड़े का जो पट्टी है उसे वो ऊपर दिखाई ना दे। ये देखिए हमारी काज पट्टी बन चुकी है।
अब मैं अपने फ्रंट पार्ट में अस्तर लगाऊंगी। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट में शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर अटैच करने के लिए हम देखिए कपड़े को पहले सबसे पहले सीधे कपड़े को रखते हैं, फिर जो बैक पार्ट है उसको रखते हैं, फिर अस्तर के कपड़े को रखते हैं और सिलाई लगा लेते हैं शोल्डर की। इससे हमारी शोल्डर में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है और धागे भी नहीं निकलते हैं। दोनों शोल्डर मैं इसी तरह अटैच कर लूँगी। शोल्डर अटैच करने के बाद में हम कपड़े को खोल करके ऊपर से एक सिलाई शोल्डर पर लगा लेंगे। इससे हमारी शोल्डर एकदम रेडीमेड की तरह अटैच होती है। अब इसके बाद में हम अपने कपड़े को अस्तर से एकदम बराबर कर लेंगे और उसके बाद में पूरे अस्तर पर सिलाई लगा लेंगे। अब मैं अपने बॉर्डर वाली लेस को आगे और पीछे के नीचे फ्रॉक के घेर में अटैच करूँगी। तो ये हमारी चौड़ी लेस है। तो आप देखिए हम चौड़ी लेस को कैसे अटैच करते हैं। सबसे पहले हम लेस को नीचे रखते हैं और अपने कपड़े को सीधा रख लेते हैं और आधे आधे इंच की सिलाई लगा लेते हैं। इसके बाद में हम किनारे के एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेंगे। काटने के बाद में हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट हम इसलिए लगा रहे हैं कि हमारा जो नीचे का घेर है वो गोलाई पे है और हम अगर कट नहीं लगाएंगे तो हमारी लेस बैठेगी नहीं। इसके बाद में किनारे पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम ऊपर से भी एक सिलाई लगाएंगे। तो यह हमारी चौड़ी लेस है, इसलिए इसमें थोड़ा सा झोल आता है। तो छोटी छोटी हम प्लेट डालते हुए इस लेस को अटैच करेंगे। प्लेट हम इतनी छोटी लगाएंगे जिससे हमारी प्लेट पता भी ना चले और हमारी लेस भी अटैच हो जाए। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ में चौड़ी लेस गोलाई पे लग रही है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी लेस अटैच हो चुकी है। इसी तरह हम अपने दूसरे पार्ट में भी लेस लगा लेंगे। तो जब तक हम लेस लगा रहे हैं तब तक आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद में अब हम अपनी आस्तीन को बनाते हैं। तो आस्तीन में जो हम सबसे पहले हम आस्तीन में ऊपर से चूनट डाल देंगे। छोटे छोटे चूनट हम डालेंगे। जहाँ तक हमने निशान लगाया है चूनट डालने का, बस उतने ही में हम चूनट डालेंगे।
अब इसके नीचे के हिस्से में भी मैं चुनट अटैच कर लूँगी। छोटे छोटे प्लेट डालते हुए चुनट लगा लूँगी। फ्रेंड्स, ये ज़्यादा छोटी आस्तीन है, इसलिए चुनट लगाने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। अगर आपकी आस्तीन थोड़ी बड़ी हो तो उसमें चुनट बहुत अच्छे से लग जाती है। ये देखिए, चुनट लगा लिए हैं हम अपने ऊपर और नीचे दोनों में। अब हम नीचे आस्तीन के पट्टी लगा के उसको मोड़ देंगे। इसके बाद में हम एक्स्ट्रा कपड़े को डबल फोल्ड करके आधे इंच का डबल फोल्ड कर देते हैं। इसके बाद में हम अपने आस्तीन को शोल्डर में अटैच करेंगे। इसी तरह हम दोनों आस्तीन को शोल्डर में अटैच कर लेंगे और उसके बाद में फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ से हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी दूसरी तरफ की है फिटिंग की सिलाई। इसके बाद हम गले की पट्टी को काटेंगे और गले को बनाएंगे। गले में हम गोल पाइपिंग बनाएंगे अलग कलर से। तो ये हम अपनी गले की पट्टी को अटैच कर लिए हैं। अब हम इसके एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को काटने के बाद में हम गले के किनारे किनारे पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। ये हम छोटे छोटे कट लगा रहे हैं। इसके बाद में हम गले की पट्टी को दबाते हुए पाइपिंग लगा देंगे। पाइपिंग लगाने के बाद में हमारा बेबी फ्रॉक तैयार हो जाएगा। इसका फाइनल लुक हम इसके बाद आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए, हमारी गला भी बनके रेडी हो चुका है। अब आप बताइएगा कि हमारी फ़्रॉक कैसी बनी हुई है, हमारी पाइपिंग कैसी बनी है, हमारी आस्तीन कैसी बनी हुई है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।